आज हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडा पार्ट 2। सेकेंड चैप्टर है आपके कोर्स का। सर फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब और समराइज लार्ज डेटा इन वेज दैट आर मीनिंगफुल एंड यूजफुल। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें जो डेटा होता है वो बहुत सारा होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सालों का डेटा होता है, हर एक साल का डेटा इकट्ठा करके रखते हैं। तो वो उतना सारा डेटा हमारे किस काम का होता है? उस डेटा में से हम कुछ मीनिंगफुल या यूज़फुल निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास लार्ज डेटा है लेकिन उसमें से कुछ मीनिंगफुल निकालना है हमने। मीन्स जो हमें चाहिए वो डेटा निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, उसमें से एक सेट ऑफ डेटा में से हमें क्या चाहिए? तो इट गिव्स अस जनरल आइडिया ऑफ ट्रेंड्स इन आवर डेटा। अब जैसे कुछ डेटा हमारा होता है, जैसे कि हमारा स्कूल है, उसमें पिछले 10 सालों में इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, कॉमर्स का रिज़ल्ट आता है। 10th का, 12th का रिज़ल्ट आता है हर साल। पिछले 10 सालों में हमारा रिज़ल्ट कहाँ गया? हर साल का रिज़ल्ट हम कॉपी करके रख देते हैं, हम डेटा रिज़र्व कर लेते हैं। उससे क्या होगा? हर साल हम देखते हैं डेटा हमारा कितना परसेंट हमारा रिज़ल्ट रहा। किसी साल 80%, किसी साल 90%, किसी साल 100% रिज़ल्ट गया। तो अगर हमें 2020 में आकर के हम कहते हैं कि पिछले 10 सालों का हमारे पास रिज़ल्ट देख के उसका ट्रेंड पता चले, तो हम कैसे पता चलेंगे? हम हर एक बच्चे का डेटा देख के तो रिज़ल्ट निकालेंगे नहीं, कितना रिज़ल्ट हमारा कितना परसेंट गया। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं। मीन, मोड, मीडियन, रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब करते हैं जिससे कि हम उसका कुछ जनरल आइडिया पता कर सकें कि इस स्कूल का जनरल रिज़ल्ट कैसा रहा, कैसे रहता है और आने वाले सालों में कैसा रहने की उम्मीद है। तो इस तरह का जो ट्रेंड अगर हमें पता करना होता है तो तब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ करते हैं डेटा के लिए। तो it gives us general idea of trends in our data, including the mean, mode, median and range, variance and standard deviation, quartile, sum, count, maximum and minimum. Descriptive statistics is useful because it allows us take decision. तो इस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी आर हैविंग डेटा इन द इनकम ऑफ द पीपल. No one is going to want to read a million piece of data. If they did, they would not be able to get any useful information from it. On the other hand, if we summarize it, it becomes useful. अगर हम उसका एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज वेज निकाल देते हैं उसका, मिलियन पीपल के डेटा का, इनकम का, या फिर हम मीडियन इनकम निकाल देते हैं, तो ये मच मोर ईजियर होगा टू अंडरस्टैंड दैन रेम्स ऑफ डेटा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप है कि हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम डेटा फाइल या फिर फ्रॉम यूज़र से हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है कि इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा? डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर तीसरा है कि हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद तीसरा स्टेप है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पांडा के लिए जो भी हमारे मीन, मोड, मैक्स, मिन, सम वगैरह के जो फंक्शन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा और हम लार्ज अमाउंट का डेटा इस ऑब्जेक्ट के डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट से निकाल करके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके एक रेलेवेंट डेटा आंसर हमें मिलेगा।